मंत्री कुशलवर्धन अपने मन के अंदर हमेशा सेवा का दीपक है वह जलाए हुए रखता था। कोई भी दीन दुखी गरीब व्यक्ति उसके निकट आ जाता, वह तत्काल उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता था। कोई भी व्यक्ति आंसू बहाता हुआ उसके पास में आता तो वह उसके आंसू पोंछने के लिए तैयार हो जाता था। अपना सारा जीवन है वह एक तरह से सेवा के लिए समर्पित कर चुका था। धीरे धीरे उसका नाम है सेवाभावी मंत्री के रूप में प्रख्याति प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। पर अचानक जीवन के अंदर एक ऐसा घटना चक्र घटित होता है। मंत्री अचानक दुर्घटना का शिकार बन जाता है। दुर्घटना भी घटित होती है तो इतनी तेज घटित होती है, मंत्री की दोनों आँखें हैं वो हमेशा हमेशा के लिए रोशनी प्रदान करना बंद कर देती है। अर्थात मंत्री के जीवन में अंधापन प्रवेश कर जाता है। जब राजा सौख्यवर्धन को यह पता लगा मेरे मंत्री की ये हालात बन गई है, उसकी दोनों आँखों की रोशनी है वह चली गई है, अब बेचारा मंत्री करेगा भी तो क्या करेगा। राजा मंत्री को अपनी राज्यसभा में बुलाता है, बहुत सारा धन देकर घर पर विश्राम करने की सलाह प्रदान करते हुए उसको अपनी राज्यसभा से घर पर लौट जाने का निर्देश प्रदान कर देता है। मंत्री महोदय तत्काल अपने घर की तरफ अपने कदमों को बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। जब पारिवारिक जनों को ये पता लगा हमारे घर के कर्णधार के दोनों आँखें हैं वो चली गई है, उनको भी बड़ा दुख और अफसोस होता है। पर नियति के सामने किसी का भी जोर नहीं चलता है। मंत्री अपने घर पर रहता है। बाहर की आँखें भले ही मंत्री की फूट गई थी पर अंतर की आँखें हैं वह मंत्री की स्पष्टता के साथ के अंदर उघड़ गई थी। अंतर के प्रकाश का भी अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वह अपने अनुभवों के आधार पर परिवार का संचालन करना प्रारंभ कर देता है। राजा सौख्यवर्धन अपनी राज्यसभा में बैठा हुआ था। अचानक एक दूत है वह सामने आकर खड़ा होता है, जोर से आवाज़ लगाता है, राजा सौख्यवर्धन की जय हो। मैं आपके मित्र पुरुषार्थ सिंह के यहाँ से आया हूँ। आपका मित्र है, आपके हालचाल पूछा है और पूछा है आपके राज्य का क्या हालचाल चल रहा है। मेरे राजा ने आपके लिए एक महत्वपूर्ण अनमोल वस्तु है वह मेरे साथ में भेजी है। इतना कहते कहते वह दूत सोने की एक डिबिया राजा सौख्यवर्धन के सामने प्रस्तुत कर देता है। निवेदन करता है इस डिबिया के अंदर दिव्य काजल भरा हुआ है और यह सुरमा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इस सुरमे का ये प्रभाव है यदि कोई अंधा व्यक्ति है वह अपनी आँखों के अंदर आंध ले तो उसकी आँखों के अंदर अपने आप ही प्रकाश का समावेश होना प्रारंभ हो जाता है। उसकी आँखों के अंदर नई रोशनी है वह अपने आप ही प्रकट होनी प्रारंभ हो जाती है। राजा बहुत ही आश्चर्य के साथ उस डब्बी को अपने हाथ में ग्रहण करता है। डब्बी को खोल कर देखता है और उस डब्बी के अंदर केवल मात्र 2 आँखों के अंदर काजल आंजा जाए उतना सा सुरमा है उस डब्बी के अंदर रखा हुआ था। राजा ने मन में चिंतन करना प्रारंभ किया,
2 आँखों जितना सुरमा। और मेरे नगर के अंदर तो हजारों हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आँखों के अंदर रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो किस व्यक्ति को मैं यह सुरमा देकर उसकी आँखों के अंदर रोशनी लाऊं। अचानक राजा को अपने मंत्री की याद है, वह सतानी प्रारंभ कर देती है। राजा मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, मेरा मंत्री है वह बहुत ही ज़्यादा अनुभवी है, सेवाभावी है, परोपकारी है, दान देने वाला है, पर दुर्घटना में उसकी दोनों आंखें चली गई है। यदि यह सुरमा मेरे मंत्री की आंखों के अंदर आंज दिया जाए तो उसकी आंखों के अंदर प्रकाश का प्रकटीकरण हो सकता है और मेरी राज्य की और ज़्यादा प्रतिष्ठा है चारों तरफ, वह अपनी दान वीरता के कारण कर सकता है। यह विचारधारा राजा के जब मन के अंदर उमड़ घुमड़ कर आनी प्रारंभ होती है, राजा अपने आप को रोक नहीं पाता है। राजा ने तत्काल अपने अनुचर को आदेश और निर्देश प्रदान किया, जाओ अपने अंधे मंत्री को इसी समय उसके घर पर जाकर आमंत्रण प्रदान करो और ये निवेदन करो, राजा आपको राज्यसभा के अंदर आदर सहित सम्मान सहित उपस्थित होने के लिए आदेश प्रदान करवाया है। राजा सौख्यवर्धन का आदेश मिलते ही अनुचर तत्काल अपने पुराने मंत्री के आवास की तरफ अपने चरणों को तेजी के साथ में बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। मंत्री अपने घर पर नहा धोकर नाश्ता करके अच्छे कपड़े पहनकर भगवान के स्मरण करने के लिए अपने आप को प्रतिष्ठित करने वाला ही था। उसी समय यह अनुचर पहुंच जाता है, विनम्रता के साथ निवेदन करता है, राजन आपको इसी समय राज्यसभा में उपस्थित होने का आदेश प्रदान करवाया है। आप कृपा करके मेरे साथ में राज्यसभा में चलने का प्रयास कराएं, अनुकंपा करवाएं। राजा का ये आदेश सुनते ही मंत्री तत्काल खड़ा हो जाता है, अनुचर के साथ राज्यसभा की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। राजा के चरणों में पहुंचता है, दंडवत प्रणाम करता है, निवेदन करता है, राजन मेरे को किस लिए याद किया। राजा ने सोने की डब्बी मंत्री के हाथों में थमाते हुए कहा, मंत्री महोदय इस सोने की डब्बी के अंदर सुरमा रखा हुआ है, केवल 2 आँखों के अंदर यह सुरमा प्रकाश कर सकता है, इसलिए मैंने देखा मेरे नगर के अंदर सबसे अनमोल आँखें आपकी है, आप अपनी आँखों के अंदर ये सुरमा आंज लें, आपके प्रकाश आ जाएगा। मंत्री ने तत्काल अपनी एक आँख के अंदर सुरमा लगाया। मंत्री को सारा दृश्य है वह अपने आप ही नजर आना प्रारंभ हो गया। मंत्री ने तत्काल दूसरा जो कण बाकी रह गया था वह अपनी दूसरी आँख में नहीं, अपनी जीभ के ऊपर लगा दिया। यह देखते ही राजा हक्का बक्का रह गया। मंत्री महोदय ही आपने क्या किया, आपकी एक आंख है, अब आपको काना मंत्री लोग कहेंगे। मंत्री ने कहा, राजन नहीं, मेरी एक आंख है, लाखों आंखों को प्रकाश देने वाली बन जाएगी। ये सुरमा मैंने जीभ पर इसलिए रखा है, इसके अंदर क्या क्या तत्व मिले हुए हैं वह मेरे को ज्ञान हो गया है। अब मैं सुरमा बनाऊंगा, उस सुरमे से सारे अपने नगर के राज्य के अंधे लोग हैं उनके आँखों के अंदर आंजूंगा, सबके आँखों के अंदर प्रकाश ही प्रकाश का उद्घाटन होना प्रारंभ हो जाएगा। राजा ने मंत्री के अंतरचक्षु के उद्घाटन का यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। मंत्री को गले लगा लेता है और कहता है, वास्तव में मंत्री हो तो ऐसा हो,
जो दूसरों की भी आँखों को खोलने वाला बन जाए। आचार्य भूपेंद्र।